पाक यूनिवर्स की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सभी एलिमेंट्स यानी सूरज से लेकर आखिरी और क्लाउड तक सारे एलिमेंट्स पर अलग अलग मुकम्मल डिटेल से रिसर्च की और इन पर मुकम्मल डिटेल से फुल्ली डिटेल्ड वीडियो बनाई, जो कि आपको हमारे चैनल पाक यूनिवर्स पर मिल जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी सितारों, इन सभी सियारों, इन सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स वगैरह को कैसे खोजा गया और इनकी इतनी डीपली डिटेल्स कैसे मिली? वेल डेफिनेटली स्पेस में भेजे गए स्पेस क्राफ्ट मिशन की मदद से। तो जी हाँ दोस्तों, अपनी सोलर सिस्टम की सीरीज के खत्म होने के बाद हम स्पेस क्राफ्ट की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्पेस क्राफ्ट पर फुल्ली डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि इन स्पेस क्राफ्ट मिशन ने किस किस एलिमेंट को किस किस तरह खोजा। चलिए बिना मजीद वक्त गवाए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपने हमारे चैनल पाक यूनिवर्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्पेस की रिसर्चेस पे मुझे एक राजेश रेड्डी का शेर याद आ रहा है। अर्ज किया है कि जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, जितनी बिकनी थी बिक चुकी ये जमीन, ऐ इंसान अब तेरे लिए फकत वो आसमान बाकी है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोनो मिशन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जोनो मिशन को जोनो नाम ही क्यों दिया गया। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक फलसफी मगर प्यार भरी कहानी मौजूद है। कहा जाता है कि जुपिटर एक रोमन का फर्जी देवता था जो हमेशा बादलों और तूफानों की एक परत में, एक लेयर में छुपा रहता था। किसी भी इंसान ने उसका चेहरा नहीं देखा था। एक रोमन फर्जी देवी जिसका नाम जोनो था, उसने इन बादलों को चीरते हुए, तूफानों को फाड़ते हुए इस जुपिटर का चेहरा देखा और उनको आपस में प्यार हो गया। और चूंकि इस जोनो स्पेसक्राफ्ट का मिशन भी कुछ ऐसा ही है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया जोनो का। जोनो से पहले भी हमने 4 मिशन ऐसे किए जिनमें हमें जुपिटर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली, जिनमें वाइगर 1, वाइगर 2, गैलीलियो और यूलिसिस शामिल हैं। लेकिन इनकी मदद से हमने जुपिटर को सिर्फ बाहर से ही जाना था। लेकिन हम इंसानों की फितरत तो आपको पता है, जब एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसे पा कर ही दम लेते हैं। हमने जुपिटर को डीपली जानने के लिए जुपिटर पर जोनो मिशन भेजा। जोनो का मिशन था जुपिटर पर मौजूद इन तूफानों को चाक करके इनके अंदर झांकना, बादलों और तूफानों के अंदर देखना कि इनके अंदर क्या है। इसी मकसद के लिए जोनो को स्पेशली डिजाइन किया गया था। इसमें 9 स्पेशल साइंटिफिक एडवांस सेंसर लगाए गए, जिनमें पहला सेंसर है मैग्नेटोमीटर। इस सेंसर का मकसद था जुपिटर पर मौजूद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को और मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से स्टडी करना। सेकेंड सेंसर था ग्रेविटी सेंसर। इस सेंसर का मकसद था जुपिटर पर मौजूद इंतहाई ज्यादा ग्रेविटी को मेजर करना और इसे अच्छी तरह से स्टडी करना। देन थर्ड सेंसर था माइक्रोवेव रेडियोमीटर। इस सेंसर का मकसद था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स को मेजर करना। इनके अलावा 6 और सेंसर थे, जिनमें से चौथा नंबर पर था जुवेन ऑरोरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट। 5वां सेंसर था जुपिटर एनर्जेटिक पर्टिकुलर डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट। 6ठे नंबर पर था जूनो कैम। 7वां सेंसर था अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ। 8वां सेंसर था जुवेन इंफ्रारेड ऑरोरल मैपर और 9वां सेंसर था प्लाज्मा वेव्स इंस्ट्रूमेंट। इन सभी सेंसर्स ने जूनो को हमारे जुपिटर को समझने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। जूनो को इन सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ 5 अगस्त 2011 को जुपिटर की तरफ भेजा गया और तकरीबन 5 साल के मुश्किल तरीन सफर के बाद 4 जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में जूनो दाखिल हो गया। इस जूनो स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन था 3625 किलोग्राम। ये स्पेसक्राफ्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट एक सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट था, जिसको पावर देने के लिए 11 बड़े सोलर पैनल्स लगाए गए थे, जिनकी टोटल पावर थी 400 वाट। इस पूरे मिशन में तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। जोनो ने 38,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.8 बिलियन किलोमीटर का सफर 5 साल के करीब तय किया। लेकिन जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के नजदीक पहुंचा तो इसकी स्पीड 2,65,000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई, जिसकी बड़ी वजह थी जुपिटर की जायंट ग्रेविटी। इस मिशन में जोनो ने 53 दिनों में जुपिटर का एक चक्कर मुकम्मल करना था और जुपिटर को अच्छी तरह से और हर तरफ से स्टडी करना था। इसके अलावा जूनो के लगातार जुपिटर पर नजर रखने से हमें यह भी पता चला कि जुपिटर पर मौजूद द ग्रेट रेड स्पॉट नामी तूफान कम होता जा रहा है और मुमकिन है कि अगले कुछ ही सालों में ये स्पॉट महज हमारी अर्थ जितना हो जाए। ये द ग्रेट रेड स्पॉट नामी तूफान पिछले 300 सालों से चला आ रहा है और ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें
तकरीबन 3 अर्थ समा सकती है और इस तूफान में चलने वाली हवाएं 900 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक पहुंच जाती है। आज हम इंसान अल्लाह ताला की दी हुई अकल का इस्तेमाल करके सिर्फ इस अर्थ ही नहीं बल्कि बाकी सारे शहरों तक पहुंच गए। हमें हमेशा अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की किताब में वाज़ेह तौर पे लिखा है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर एक एलिमेंट में, हर एक चीज में हम इंसानों के लिए एक प्लस पॉइंट रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की हमारी ये वीडियो इख्तिताम पर पहुंचती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। मैं हूं आपका दोस्त एहसीन हैदर और आप देख रहे हैं पाक यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।